ବିନି ବିଡି जो प्रभु दास आज रियल मिनिस्टर तरफ तांको आराधना स्तुति प्रशंसा करने निमंते आमे अनुरोध करिछु। आ महाशय मध्य वर्तमान उपस्थित अछंती। आ बिडिकार अर्थ जेना बोलंती। जेना बिडिका और जेना छिंचाणी स्वालसिंग ए चारोटी होची गुटिए जेना। आ मु मते खुशी जतले बिडिका बोली देखिली आ खुशी लागिला। कारण प्रिय प्रभु को दासों को मो आह्वान करे तांकर आराधना कार्य आरंभ करने निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आह्वान करे। प्रिय दास आसबे तांकर कार्यक्रम आरंभ करेंगे। समस्ते करताल सहित स्वागत करवा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा मोर आवाज सुवा जाउछे का? हां ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महत नाम धन्यवाद हो। प्रभु दया कले, अनुग्रह कले, पुणी थे रियल मिनिस्ट्री आसी प्रभुंकर गौरव स्तुति करने ये सुंदर सुजोग मते देइथिबा प्रभुंकर दास पीटर आज्ञा को धन्यवाद दिए। से प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद दिए जेना आज्ञा को से सुंदर भाव में मते आह्वान करियछंती। नमस्कार आज्ञा। सुदूर मोर प्रियर भौणी मीनू भौणी से मध्य आज उत्तम परिचालना करछंती, तांको धन्यवाद। आउ बहुत दूर थिले मध्य से आम सहित जूम रे जड़ित होती से तांको धन्यवाद दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परिचय आज्ञा को मध्य नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जेते आज वीडियो ऑन करछंती आ समस्त को मु धन्यवाद दिए। आ जो माने वीडियो ऑन करना मु अनुरोध करछि जदि आपण माने आमेन, प्रेज द लॉर्ड, उत्तम जगार अच्छे निज निज वीडियो को ऑन करंतु। आम कार को देखी प्रभु ठारे आनंद करवा। हालेलुया, हालेलुया। जो माने सुनुछंती टिके हाथ हले प्रभु धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, निज निजर माउथ रे जत्न नेबे। आओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस पीटर, प्रेज द लॉर्ड टिके कंट्रोल करते। हालेलुया। आसंत मैंने गीत गाई प्रभुंकर स्तुति करवा, प्रशंसा करवा। आमेन। जदि आवाज सुबह जाउछि त हाथ में। आमेन, हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। धन्यवाद प्रभु। आज पहले हर समय तुम्हारी महिमा करूं, तुम्हारी स्तुति करूं राजा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। मिलकर के सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। धन्यवाद प्रभु, तुम नाम और स्तुति, तुम्हारी महिमा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी,
धन्यवाद प्रभु, तुम नाम धन्य राजा, तुम्हें अमान को केड़े प्रेम कल तुम्हें धन्य राजा। हालेलुया। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। जीता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, जीता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, तुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। और जीवन है तू, अनादि परमेश्वर, सच्चा और जीवन है तू। जीता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। मिलकर कहे सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, तुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा। गोटे उच्च करताल दे प्रभु को धन्यवाद देवा। हालेलुया। सदा सर्वदा में तांकर स्तुति करू, तांकर प्रशंसा करू, से आमान को बंचैथिबा परमेश्वर। हालेलुया, तांकर महिमा करू। मो प्रिय लोक माने प्रभु केड़े अनुग्रह दया कले जे आज दिन आम पाइछु। आसंतु आम तांकर स्तुति करवा, तांकर प्रशंसा करवा, तांकर गौरव करवा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। आ गोटे गीत गाई आम प्रभु स्तुति करू। धन्यवाद राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु तुम्हारी स्तुति हो, तुम्हारी महिमा हो। कीमती है भीम पारी रे नाउरी, जीवा को अच्छी रे मते से पारी। भीम पारी रे नाहुरी, जीवा को अच्छी रे मते
जगत परमेश्वर तुम्हें मान को तुम्हारे हस्त धरी कड़ाई नियो हालेलुया धन्यवाद पापर सागरे जीवन नारे पाए नहीं कया कूल घन अंधकारे विशाल सागरे देव किए सामोर पापर सागरे जीवन नारे पाए नहीं दया कूल घन अंधकारे विशाल सागरे देव किए सामोर मो जीशु कांति पाइबु जीवन मो जीशु कांति पाइबु जीवन देले तोर मन आत्मा ओ जीवन करी समर्पण केमिति हेबि मु पारी रे नाउरी जीवाकु अछि रे मते से पारी केमिति हेबि मु पारी रे नाउरी जीवाकु अछि रे मते से पारी धन्यवाद प्रभु हे भव सागर हे पापर दुनिया रे केवल तुम्हें मान कर सहारा दा तुम्हें मान को दया करो धन्यवाद 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 हालेलुया थैंक यू लॉर्ड मोह माया भरा ए दुनिया सारा दुई दुनिया मेला माटीर मनीष माटीर मिशिबा एही तो कने खेला मोह माया भरा ए दुनिया सारा दुई दुनिया मेला माटीर मनीष माटीर मिशिबा एही तो कने खेला सिपारी दुनिया अनंत नीलिमा सिपारी दुनिया अनंत नीलिमा दया सागर क्षमार निजर से करी देवे पारी केमिति हेबि मु पारी रे नाउरी जीवाकु अछि रे मते से पारी केमिति हेबि मु पारी रे नाउरी
ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ହାଲେଲୁୟା କେମିତି ଆମେ ପାର ହେବା ସେ ଯଦି ଆମ ସାଥିରେ ନ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ବାହାରିଛୁ। ଏ ଜାଗା ଆମମାନଙ୍କର ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଦିନ ନାହିଁ, କାଳ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର ଦିନରୁ ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ପିତ ହେବା। କିଛି ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁ, ଆରାଧନା କରୁ। ହାଲେଲୁୟା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ମୋର ଲୋକମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଦିନ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର, କୃପା କର ରାଜା। Thank you Lord। ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। Thank you Lord। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଦିନ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଦିନ। ହେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ହୁଅ ସାବଧାନ, ହେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ହୁଅ ସାବଧାନ। ଉଜାଡ଼ର ଦିନ, ସଂକଟର ଦିନ, ଅନ୍ଧକାର ଦିନ, ମହାକ୍ରୋଧ ଦିନ, ଘନେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଳୟ ସମୟ। ହେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ହୁଅ ସାବଧାନ, ହେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ହୁଅ ସାବଧାନ। ହଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ଦେଉ। Yes my Lord। Thank you Lord। Appa सर्वनाश धरि तिमिर तागे प्रभुଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସିବ। ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କେବେ ଘଟି ନାହିଁ ଏମିତି କ୍ରୋଧ ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଭୟାନକ ହେବ, କିଏ ତା ସହ୍ୟ କରିବ। ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଆଉ ଠିଆ ହେବ। ତାର ଜନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ ଯାଇ ଅଣାଯିବୁ ବନ୍ଧୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ।
प्रतिवस्थान हे पृथ्वी निवासी हुआ सावधान हे पृथ्वी निवासी हुआ सावधान पावे दया कर प्रभु आज आम प्रस्तुत हो मो प्रिय लोक मैंने आज समय नहीं आज दिन नहीं भयंकर दिन आसवा जाऊ ओ राजा महाक्रोधरे पृथ्वी कंपिब आकाश धरी जीव सूर्य चंद्र दीप्ति हेब नहीं अंधकारमय हेब समुदाय देश अंत जल रूप अग्नि रे ग्रासित हेब समण परी हेब रकत धूली परी हेब भीषण समय उपस्थित हेब मनीष उपरे दुख ही घटिब सभी निशेष हेबे से दिन हे पृथ्वी निवासी हुआ सावधान हे पृथ्वी निवासी हुआ सावधान हे पृथ्वी निवासी हुआ सावधान दिशु पासे सरबे नियो हे शरण तुमर धन्यवाद करुछु तुमरी स्तुति करुछु प्रशंसा करुछु राजा भयंकर दिन आसवा पूर्व तुम्हें जे मान को चेताउछ धन्यवाद प्रभु निज को प्रस्तुत करू ए दिन समय प्रभात तुम्हें मान को देलो तुमरी आराधना प्रशंसा करने तुमको धन्यवाद प्रभु तुम्हें मान कर मुख द्वारा आमान कर द्वारा प्रभु तुम्हें महिमान्वित गौरवान्वित हो धन्यवाद ये प्रभु प्रभु आगामी समस्त विषय तुम हस्तरे दउछि मो दिन किंचन को तुम्हें हाँ प्रभु व्यवहार कल धन्यवाद समस्त आदर महिमा तुम्हें पाओ बोली जीशु तुम पवित्र नाम रे प्रार्थना अर्पण कर मागिली पितो आमेन आसंत आम गोटे उच्च करता दे प्रभु को धन्यवाद यस थैंक यू प्रभु को महानाम धन्य हो वास्तव भाव क्लेशर दिन भयंकर दिन भीषण दिन आसीब 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 एथिपाई आज आमान को पाई रियल मिनिस्टर तरफ आमान को जे स्वर्गीय मानना आमान को दिया जाइछि स्वर्गीय मानना साउंटिबा पाई आमान को दिया जाइछि क्लेशर दिन क्रोधर दिन भयंकर दिन जो आसुछि एई दिन मानंकरे जो हमर स्वर्गीय मानना ताको आमे कौन करिबा से स्वर्गीय मानना को से दिन ईर्ष्या लोक माने वास्तव भाव से माने आंठोई पड़ी से माने संग्रह करथिले से शारीरिक मानना निमंते आज मध्य आंठु पातु आंठोई आमेनकर स्वर्गीय मानना जदि आमे वास्तव भाव जदि आमे संग्रह करिबा रखिबा ता ग्रहण करिबा प्रस्तुत हेबा एई दिन मानंकरे प्रभु आमान को रक्षा करिवे प्रिय प्रभु का दास आमान को प्रिय सुंदर अति हृदय स्पर्शी हृदय कंदनर वेदना जो प्रकार मानकर जे प्रकार जीव से प्रस्तुति हेबा निमंते यह एक सूचना यह एक आराधना यह एक विशेष चेतना वाक्य माने गीत माध्यम आमे शुणिलु तेणु प्रिय दास को प्रभु आशीर्वाद करंतु आगामी दिन मान प्रभु जे प्रकार तांको सेवा कार्य रे तांको परिवार रे एहीपरि
आमान को यही सुंदर आराधना करी जेपरि शुणेबे एथिपाई प्रभु आ तांको विशेष विशेष भाव रे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमे वर्तमान प्रार्थना करिबा। प्रार्थनार सहित आमने तापरे वाक्य को जीवा। आमानकर कौन निवेदन प्रार्थना रही आमानकर होस्ट आज्ञा को मो निवेदन करुछि से महाशय कहबे तापर अन्य प्रार्थना माध्यम मु जणाइबी। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनुकूल रे अनुष्ठित 8 दिनर स्वर्गीय मानना कार्यक्रम रे उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मु नमस्कार जणाए। समस्त को मु धन्यवाद दउछि आपन मानकर उपस्थिति पाई। आ प्रार्थनार अनुरोध विषय होउछि जे आ जो 5 दिन धरी आमानकर स्वर्गीय मानना कार्यक्रम चली। प्रथम दिन गतकाली थिला प्रभुଙ୍କ दास विश्वजित पाणी सार वाक्य प्रदान करिथिली। आज प्रभुଙ୍କ दास रेवरेंड संग्राम केशरी सिंह सार वाक्य प्रदान करुछंती। आसंता काली की वाक्य प्रदान करिबा निमंते आसीबे प्रभुଙ୍କ दास रेवरेंड चितुनिमा सार टाटा जमशेदपुर रो। तेणु समस्त को अनुरोध करी आपण माने जॉइन करिवे एवं तार नेक्स्ट दिन वाक्य प्रचार करिवे प्रोफेसर राजपति पाणी सार। तेबे आमे प्रार्थना करिबा जे आ जुरे उपस्थित होई प्रत्येक व्यक्ति विशेषण को पाई प्रत्येक परिवार पाई प्रार्थना करिबा। आ जानतरी अनेक लोक माने असुस्थ थाई पारंती समस्त सुस्थ सबल पाई आमाने प्रार्थना करिबा। आ पिला मानकर एग्जाम चाली छी। आ पिला मान को प्रभु ज्ञान बुद्धि दियंतु जेपरि पिला माने भलरे पाठ पढिबे आ मन रे रखिबे एग्जाम जेपरि भलरे देई परिबे सेति निमंते मध्ये आमाने प्रार्थना ए समस्त विषय प्रार्थना रे आपण माने करण करिबे बोली मोर अनुरोध। धन्यवाद। मु अनुरोध करुछि मु आनंदित खुशी धन्यवाद एवं नमस्कार सहित जणाई आमानकर सम्माननीय पालक तरंगड़ा पासपोरेडी आज्ञा अछंती सार सुनी पारले कि आमानकर होस्ट आज्ञांकर निवेदन आमार प्रार्थना अनुरोध। पासपोरेडी आज्ञा पासपोरेडी सर तो माइक अनम्यूट करंतो। हां आज्ञा कली हां पासपोरेडी आज्ञा आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार। बेसी खुशी और नमस्कार। आनंदित आपण अछंती सेति पई मो बहुत खुशी और आनंदित सर नमस्कार धन्यवाद। जाओ आमानकर नमस्कार, वर्तमान नमस्कार। रियल मिनिस्टर तब इंडिया रो हमर होस्ट आज्ञा आमानकर निवेदन करले प्रार्थना अनुरोध रखी अछंती। आमानकर स्वर्गीय मानना 5 दिन पर्यंत कार्यक्रम चलिबो। एथिरे महान दास माने प्रभुंकर वाक्य बा स्वर्गीय मानना प्रदान करिवे। से मानना जेपरि आमे समस्त संग्रह करी मानना संग्रह करी आमे जेपरि प्रस्तुत बा एथिपाई तत्सहित वर्तमान परीक्षा चलीची पिला मानकर से माने जेपरि वास्तव भाबरे जेते वर्ष तम पढ़िथिबा समस्त पाठ जे माने स्मरण करी परीक्षा करी माने परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबे भल लेखिबे उत्तीर्ण हेबे पास हेबे। एथिपाई आज दिन पाई जेते जूम रे बसु तो प्रत्येक परिवार पाई आमर समस्त जे माने असुस्थ भाबरे अछंती सेथिपाई आमानकर महासभा मध्य अछि रणालय मंडली रे सेथिपाई मध्य प्रार्थना उत्सर्ग करिवे। और प्रार्थना करिबा सुबुची। हां आज्ञा स्वर्गर उपरिस्थ स्वर्गवासी पवित्र प्रभु तुमरी महत नामर धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुछु। अनुग्रह करी दया करी प्रातः समय रियल मिनिस्ट्री तरफ जूम रे हमन को एकत्र हेबा को दलत पाए तुम धन्यवाद करुछि। एई समय तुमरी पवित्र पाद तले प्रार्थना करुछि। स्वर्गीय मानना कार्यक्रम चलीछि प्रभु आज द्वितीय दिन रे आमन को तुम निकटवर्ती हेबा को देइछ। तुमर महान दासଙ୍କ द्वारा वाक्य सुनिया पे हमन एकत्रित हेछु पाए धन्यवाद करुछि। एई समय तुमरी पवित्र पाद तले प्रार्थना करुछि। होस्ट महाशय द्वारा अनेक प्रार्थनार अनुरोध हम सुनिछु प्रभु तुमरी पवित्र पाद तले प्रार्थना करुछि। जो पिले माने परीक्षा देवा पे प्रार्थना अनुरोध करियछंती पिलामान तुम पाद तले समर्पण करछि। पिलामान तुम आशीर्वाद करो
ସେମାନେ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ପାରିବେ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମର କଣ୍ଟାବିନ୍ଧା ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କର, ନାଜୁତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବେ ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର 69ତମ ବାର୍ଷିକ ମହାସଭା ରଣାଳୟ ମଣ୍ଡଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, 4 ଦିନ ଉତ୍ତମ ପାଗ ଦିଅ। ତୁମର ମହାନ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ପୁଣି ସଭା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ କରି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ତୁମ ପାତ୍ରରେ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମର ମହାନ ଦାସ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୁମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ରଖି ଆତ୍ମିକ ଫଳରେ ଫଳବାନ ହେବୁ ଏପରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ପରିଚାଳକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ଲୋକ ଜୁମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତ ରଖ, ମହିମା ଗୌରବ କେବଳ ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ। ଆମେନ୍। ଯାଅ ଆଜ୍ଞା, ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ଦାସ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ବାକ୍ୟବିତ୍, ସେ ଜଣେ ବାକ୍ୟର ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଜଣେ ଲେଖକ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଆମଠାରୁ ବଡ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ ଶୋଭା ରହିଛି। କଣ? ପପକ କେଶ ଅଛି ଶୋଭାଜନକ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ପାଚ ବାଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭଲ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧୁର। ତେଣୁ ସେଇପରି ମହାନ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ୍ନା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆଉ ମହାଶୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଏଇ ମାଉତ ସମ୍ମୁଖକୁ, ଆଉ ସେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବ ସହିତ ଆଉ ସବୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ଭୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ୍ନା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରହିବା ସହିତ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଏଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ କରତାଳ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମିଳନୀ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାଇ ଜିତୁ, ପୁଣି ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। 5 ଦିନିଆ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ এই ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ପାଷ୍ଟର ବିନୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଉପାସନାରେ କଢେଇ ନେଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଗୀତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। এই ଶେଷ ଦିନରେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ କରାଯାଏ ତାର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା। ଆଉ ଆମମାନେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇନାହୁଁ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜାରି ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇକି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବିଶେଷ
उद्यम को मध्य विशेष उद्देश्य को मध्य आहरी साकार करंतु एवं फलवान करंतु आम अल्प समय प्रभुकर वाक्य ध्यान करने अति जनाशुना अंश आड़ को आपण मान को नवाई चाहे आम मैंने समस्ते जानू जो लिखित सुसमाचार तार 6 अध्याय रे जो सब विषय लेखा अच्छी पूरा अध्यायटा पढ़ी हम ना किंतु अल्प केतोटी अध्याय पढ़ा पद गुड़िक पढ़ाई चाहे जो लिखित सुसमाचार तार 6 अध्याय मु पढ़ी 24 पदरु 35 पदर शेष पर्यंत John chapter 6 verses 24 to 35 जोन 6 24 रु 35 पद पर्यंत अतएव यीशु किंबा ताहांक शिष्य माने जे सेठारे नाहंती एहा जेतेबेले लोक समूह देखिले तेतेबेले से माने सही सब नौकारे चढ़ी यीशु को खोजु खोजु कफरनाहुम को आसिले आउ से माने समुद्र से पारी रे ताहांक देखा पाई ताहांक पचारिले हे गुरु आपण केतेबेले एठाकू आसिले यीशु से मान को उत्तर देले सत्य सत्य मु तुमान को कहूअछि आश्चर्य कर्म देखिबारु जे तुम्हे माने मोहर अन्वेषण करुअछ ताहा नुहे मात्र रोटी खाई परितृप्त हबारु मोहर अन्वेषण करुअछ क्षय भक्ष्य निमंते श्रम न करी बरं जेउ अनंत जीवनदायक भक्ष्य अक्षय रुहे सेथि निमंते श्रम कर सेही भक्ष्य मनुष्य पुत्र तुम्ह मान को देवे कारण ताहांकु पिता अर्थात ईश्वर मुद्रांकित कले सेथिरे से माने ताहांकु पचारिले ईश्वरंको कार्य सबु करिबा निमंते आमानकु कोन करिबाकु हबो यीशु से मानकु उत्तर देले ईश्वर जहांकु प्रेरण करि अछंती ताहांको ठारे विश्वास करिबा ही ईश्वरंको कार्य अटे सेथिरे से माने ताहांकु पचारिले ताहाले आपण चिन्ह स्वरूप कोन करू अछंती जे ताहा देखि आम माने आपणकु विश्वास करि पारु आपण कोन साधन करू अछंती आममानकर पितृपुरुष प्रांतर रे मान्ना भोजन करुथिले एपरि लेखा अछि भोजन करिवा निमंते से सेमानकु स्वर्गरु आहार देले सेथिरे यीशु सेमानकु कहिले सत्य सत्य मु तुमानकु कहूअछि मोसा तुमानकु स्वर्गरु आहार देई नाहंती किंतु मोहर पिता तुम्भमानकु स्वर्गरु प्रकृत आहार दियंती कारण जेउ आहार स्वर्गरु अवतरण करी जगतकु जीवन प्रदान करे ताहा ईश्वर दत्त आहार से माने ताहाकु कहिले प्रभु सबु बेले आंभ मानकु एही आहार दियंतु सेथिरे यीशु से मानकु कहिले मु सेही जीवनदायक आहार जे मो निकटकु आसे से कदापि क्षुधित हब नाही आउ जे मो ठारे विश्वास करे से कदापि रुषित हेब नाही प्रभुंकर नामर गौरव हो घटनाटी कफरनाहुमरे घटुची प्रभु यीशु सेति पूर्वरु गालिलीर आरपारी रे थिले आउ सेठारे गोटे अद्भुत कार्य घटिला हजार हजार लोक से माने एकाठी थिले आउ 5000 पुरुष बोलिकी सुसमाचार लेखक माने लिखंती स्त्री आउ पिलामानकर संख्या छाड़ी 5टी रोटी 2टी माछ आम समस्ते जानू विशेषकर जो माने सानोटी बेलू गिरजा उपासना जोग दबार सुजोग पाइछ आम अति परिचित घटना 5 रोटी 2 माछ 5000 रु अधिक लोक खाइले आउ प्रकार गोटे घटना जो घटना की लोकमान मध्य स्मरणीय होकर रहीगला से भिन्न भिन्न समय जदि बा सुसमाचार पुस्तकर लेखक माने सेमानकर विवरण सब लिखिले यीशु संबंधी विवरण सब लिखिले केही भी ए घटनार कथा को बाद देले नाही यीशुकर करा जायथिबा आश्चर्य कर्म गुड़िक मध्यरु केतेक आश्चर्य कर्म केवल गोटे सुसमाचार लेखा अच्छी जमती कि जोहन लिखित सुसमाचार रे बछा बछा केते आश्चर्य कर्मर कथा जोटा कि अन्य 3टी सुसमाचार रे लेखा नाही किंतु चारिमंगल समाचार लेखक माने यही जणे भी यही घटनार कथा को भूलिले नाही
बा अन्य भाव रे कहयाकु गले पवित्र आत्मा निश्चित करेले जे एई घटनार कथा नितांत बार बार लेखा जिबा दरकार जेपरिकी तत्कालीन लोक माने जो माने ताहा प्रथमे पाइले एवं पढ़िले एवं परवर्ती पीढ़ीर लोक माने हजार हजार वर्ष पर मध्य जेमति कि आम माने आज पढ़ुचु आम माने ए घटनार विषय को भल भाव चिंता कर बुझिबो जे थिरे प्रभु कौन शिखेबा को चाहते कहयाकु गले तीन सुसमाचार रे केवल विवरण भाव रे लेखा अछि किंतु जोहन लेखक से याकु व्याख्यामूलक भाव रे लेखन्ति केवल आश्चर्य कर्मर घटनार विवरण दियंती ताहा नुहे किंतु या उद्देश्यमूलक भाव रे से वर्णना कर कारण जोहन तांकर सुसमाचार रे जो सब आश्चर्य कर्मर कथा लेखि अछन्ते से गुड़िक संकेत बोली से व्यवहार कर चिन्ह भाव रे व्यवहार कर इंग्रजी रे साइन बोली कि कहा जाए अर्थात संकेत से परवर्ती विषय को बा आगु को कौन अच्छी से विषय रे इशारा दिए तेरे प्रभु जीशु करथिबा आश्चर्य कर्म गुड़िक जीशु किए अटंते से विषय रे इशारा दिए सेथिपाई ताहाकु से चिन्ह भाव रे लेखन्ते आश्चर्य घटना भाव रे गोटे चमत्कार घटना भाव रे वर्णना करन्ते नाही जदि बा ताहा अटे सेया किंतु ताकु से चिन्ह भाव रे व्यवहार करन्ती जे एहा जीशुंकु ईश्वरंक पुत्र अनंतकालीन ईश्वर भाव रे प्रमाणित करे से हिसाब रे से तांकर घटना सब लेखन्ती आ कहयाकु गले ए घटना रे अधिक संख्यक लोक सामिल होइछन्ती बा अछन्ती उपस्थित अछन्ती प्रभु जीशु करथिबा अन्यान्य बड़ बड़ आश्चर्य कर्म गुड़िकरे आमे देखु अल्प लोक अछन्ती उदाहरण स्वरूप जेतेबेले 12 वर्षर गोटे झियो को मृत्यु से उठेले जीवन देले सेतेबेले से झियो रो बापा मां जीशु एवं तांकर 3 जण अंतरंग शिष्य मात्र पाखरे थिले अन्य 9 जण शिष्य को से घर बाहर जो भिड़ जमिकी कोलाहल करुले रोदन करुले से नियंत्रण करने छाड़देले से प्रकार भाव में आउ केतेक घटना बहुत कम लोक अच्छा 4 दिन मढ़ा लाजार को जो से उठाउछन्ती सेतेबेले भी बेसी लोक नथिले जेमति कि एई घटना रे अनेक लोक अच्छा सेतिपय कहा जाए जे एई आश्चर्य कर्मटी जीशुंकर सेवा कार्य रे कह गले गोटे प्रकार शीर्ष को उठी समय अटे जो समय रे से बेसी लोकप्रिय होइछन अधिक संख्यक लोक जीशुंकर निकट को आसीछन्ती बा ताहांकर पछे चालीछन्ती बा ताहांको लोडुछन्ती आ ई घटनार शेष रे जेतेबेले शिष्य माने एवं जीशु आरपारी को पळे आछन्ती नौकारे ता आर दिन लोक माने पहुंची जाइछन्ती जोठी रोटी खाई थे जोठी प्रभु धन्यवाद देकी रोटी वितरण करथिले से स्थान रे देखिले जे जीशु सेठारे नाहंती आउ से माने अन्य नौकारे कफरनाहम को पळे आसिले एवं कफरनाहम कोल रे जीशु को देखिकी पचारुछन्ती गुरु आपण केतेबेले स्थान रे पहुंची गले से माने खोजी खोजी आछन्ती प्रभु जीशु ए समय घटना बेले को बेस लोकप्रिय होइछन्ती जनाशुना होइछन्ती आ लोक माने ताहांकर पछरे जाउछन्ती एवं एई जो घटनाटी लोकमान को ए हृदबोध आनी देछि जे जहांकर आसीबार थिला ए निश्चय सही आ से माने आ गोटे पदक्षेप लेबा पाई प्रस्तुत कोन ना ताहांकु सेई दिन ही राजा करिया पाई चेष्टा करछ जीशु ताहा जाने शिष्य मान को पठे देले एवं निजे पर्वत ऊपर को चली गले लोक मान को विदाय देला उतारे प्रार्थना करिवार निमंते किंतु रात्रि तृतीय प्रहर बेले को चतुर्थ प्रहर बेले को जोड़ा कि सकाळ माने भोर 3टा रु 6टा मध्य से समय बेले को जीशु चाली चाली कि समुद्र ऊपर जाउछन्ती शिष्य मान को निकट को शिष्य माने भयभीत होछन्ती बोले भूत आसुची नाना कथा यीशु कहले ए तो मो भय कर नाही आउ तापरे सब कोन हिची आ माने जानू
ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯଦି ନିଆଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ 15,000 କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗଲା ବେଳକୁ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏମିତି କିଛି କହିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଏ ଲୋକମାନେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ହିଁ ସେହି ଏବଂ ଆମେ ତୁମର ଲୋକ, ସେମାନେ ଜଣେ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କଥା କିଏ ଶୁଣିପାରେ? ଏଟା ତ ବର୍ବର ମାନଙ୍କର କଥା। ଇଏ ନିଜର ମାଂସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଏ କଣ ସେ ବଢେଇର ପୁଅ ନୁହେଁ? ଏହାକୁ କଣ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ? ଇଏ କେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି? ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ ଏବଂ କେହି ଜଣେ ବି ରହିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଖମ୍ବ ଭଳି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ବି ଯାଇପାର, ବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଚାଲିଗଲେ। ତମେ ବି ଯାଇପାର। ପିତର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 5 ରୁଟି 2 ମାଛର ଘଟଣାରେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇକି କହିଲା ବେଳେ ସେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୟୀ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ କର ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲ କିମ୍ବା ମତେ ଖୋଜିଲ ତାହା ନୁହଁ, ରୁଟି ଖାଇ ପରିତୃପ୍ତ ହବାରୁ ମତେ ଖୋଜିଲ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଭୋକିଲା ରହିବୁ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବୁ, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମରୁ, କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ, ଅଳସୁଆରେ ପରିଣତ କରିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଏଦନରେ ସବୁକିଛି ଖାଦ୍ୟର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର କଲେ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କର୍ମ କରିବ, ତୁମ୍ଭେ ଏଥିର ଯତ୍ନ ନବ। ଆଉ ପାପ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଏ ପୃଥିବୀ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଏଦନ ବଗିଚାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇକି ଏ ମାଟିର ପୃଥିବୀକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଜାରି ରହିଲା। ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଅ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ଆଳସ୍ୟତା ସେଇଟା ଠିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରିକି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୟୀ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ଏତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉନାହ। ମୁଠାଏ ଆହାର ପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାୟ ମଧ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ନ ପଶିଲେ ମୁଠାଏ ଆହାର ପାଇବ ନାହିଁ। ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ପାପ ତାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଲା। ଆଦମ ହବା ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବହି ନଥାନ୍ତା, ପରିଶ୍ରମ ସେ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆନନ୍ଦଜନକ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥାନ୍ତା।
स्वर्ग को आमे गले कौन आमे खाली चुपचाप बसिकी रहिबा कि खाली हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खाली कहउथिबा कि दिन राति किछि काम करिबा नाही कि गुड़ाए काम रहिबो आम मान को करिबा पाए कौन सब काम रहिबो करिया पाए ता से जानंती काहाकू को कार्य दिया जीव करिया पाए ता से जानंती किंतु ताहा कार्यर स्थल अटे जदि ईश्वर कार्य करूछंती तांकर लोक माने मध्य कार्य करिवे आउ दिन थाउ थाउ मोर प्रेरणकर्तांकर कार्य करिबा आवश्यक बोली प्रभु यीशु कहले आउ सेठारे दिन ही दिन रात्रि नाही सेथिपाई सोईबार प्रश्न उठु नाही किंतु ताहा क्लांतिकारी हब नाही ताहा झाड़ बुहा परिश्रम हब नाही ताहा आनंदजनक हब आम माने खुशी खुशी रे सेठारे कार्य करिबु जो सब दायित्व दिया जीव से सब आनंदर सहित करिबु आउ सेथिरे ईश्वरंकर महिमा प्रकाशित हब तद्वारा माने अनंत काल प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करुथि एठारे प्रभु से मानते कहले क्षय भक्ष्य निमंते श्रम करना अक्षय भक्ष्य अच्छी जीवनदायक आहार अच्छी ताहा किए दे पारिबे मनुष्य पुत्र देवे जे तुम मानकर मध्य उपस्थित अच्छंती जे तुम मानकर निकट को आसी अच्छंती से स्वर्गरु आसी अच्छंती एवं जीवनदायक आहार होई आसी अच्छंती कहीं से केवल ताहा दे पारंती कारण पिता अर्थात ईश्वर ताहांकु मुद्रांकित करछंती ताहांकु क्षमता दैछंती ताहांकु स्वीकार करिछंती आउ ताहांकु ताहा ही करिकी प्रेरणा करी अछंती सेथिपाई प्रभु यीशु बार बार कहंती मु निजरु आसे नाही पिता मते प्रेरणा कले आ पिता मते कौन करिकी प्रेरणा कले जीवनदायक आहार करी प्रेरणा कले से कहले मु निजकु दे दिए आहार स्वरूप दे दिए एवं ताहा जगतर जीवन निमंते दिए मोहर मांस प्रकृत खाद्य मोहर रक्त प्रकृत पेय ए सब विषय ए अध्याय रे से कहु अछंती जेतले परिश्रमर कथा कहले ए लोक माने पचारछंती आमे ईश्वरकर कार्य करिबा ईश्वरकर परिश्रम करिया पाई चाहू कौन कले आम ईश्वरकर कार्य करि पारू यीशु स्पष्ट कहिदेले ईश्वरकर कार्य होची तांको प्रेरित प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करिबा सेटा ईश्वरकर कार्य आमे भी अनेक समय भावी नौ ईश्वरकर पाई किछि करिबा होची ईश्वरकर कार्य अनेक अछंती ईश्वरकर पाई बहुत व्यस्त रहंती ईश्वरकर कार्य करूछु बोली भाबंती मात्र मूल विषय तांको ठारे न थाए से माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे व्यक्तिगत भाव रे विश्वास करिना से माने हुई तो देखा शिखा गौड़ विवाह बोली जो कथारे अच्छी से प्रकार करि चालिछंती से प्रकार लोक माने शेष दिन रे ठिया हेबे यीशु को कहिबे आमे तुम नाम रे अमक कलु समक कलु ई सब कर देलु ओलट पालट कर देलु सब किछि कहिबे मात्र यीशु से मान को कहिबे मु तुम मान को जाने नाही तुम्हें जदि करिछ किछि ताहाले अधर्म ही करिछ रे अधर्माचारी सब मो सम्मुखरु दूर हो भयंकर समय भयंकर कथा एवं भयंकर अनुभूति हब से दिन भाई भौणी माने यीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करिबा होछि ईश्वरଙ୍କର कार्य कारण से उद्देश्य रे ईश्वर आपणार एकमात्र पुत्र को प्रेरण कले एकमात्र पुत्र को दान करदेले जेपरी जे केही ताहांक ठारे विश्वास करिब बिना उद्देश्य रे पिता ईश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ए जगत को प्रेरण करि नाहंती तांकर गोटे मात्र उद्देश्य होची लोक माने जेपरी ताहांक पुत्रଙ୍କ ठारे विश्वास करिवे विश्वास करिबा द्वारा विनष्ट हेबे नाही अनंत जीवनर अधिकारी हेबे अनंत जीवन आकाश तले ए धरा पृष्ठ रे कौनसी खणी रु मिले नाही कौनसी कारखाना रु मिले नाही कौनसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रु मिले नाही कौनसी सरकारी ऑफिस रु मिले नाही अनंत जीवन केवल ईश्वर प्रेरण करथिबा ताहांकर पुत्र यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे एवं ताहांक द्वारा ही से ही निजे से अनंत जीवन अटंती सेथिपाई कहले मो पथ सत्य आउ जीवन ताहांक बिना पितांक निकट को जीवा असंभव अटे
ତାହାଙ୍କ ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ତାହାଙ୍କ ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଦେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ଯଦିବା କହିଲେ ମୁଁ ମୋହର ମାଂସ ଆଉ ରକ୍ତ ଦିଏ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ଭୋଜନ ପାନ ନିମନ୍ତେ, ଯଦିବା ସେ କହିଲେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ତମଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯଦିବା କହିଲେ ଏଇ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା ଲୋକ କେବେ ବି କ୍ଷୁଧିତ ହବ ନାହିଁ, ତୃଷିତ ହବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ମଣିଷ ମାଂସ ଆମମାନେ କେମିତି ଖାଇବୁ? କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାରଣ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଂସ କିଛି କାମର ନୁହେଁ, ଶରୀର କିଛି କାମର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ମୋହର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଆହାର, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ, ଯେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ମୂଳରୁ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକର ଆରମ୍ଭରୁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତରେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କଣ ପାଇଁ? ଜଗତର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ। କଣ ପାଇଁ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକର ଏଇ ଯୋଉ ଯୋହନିତ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ତାହା ସେ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲେଖନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ଲେଖି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଲେଖିଲେ ଏତେ ପୁସ୍ତକ ହବ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହନ୍ତି ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସବୁ କଥା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଲେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା ଜାଗା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଛି ବାଛି ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲେଖାଗଲା। ଆଉ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ। ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଏହା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହି ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖିଅଛି। ଏବଂ ଯୋହନ 3ଟି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ, ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏହା ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏହା ପିତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ଏହା ପିତାଙ୍କର ଆୟୋଜନ, ଏବଂ ପିତା ଏହି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଆମେ ଯେ ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଯେପରି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବୁ। କାରଣ ଏଇଠି ହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହେଇଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଟଳମଳ ହେଇଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୁଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ପାଇଛି କି? ମୁଁ କଣ ସତରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛି କି? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଚାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରେ ଯେ ଆମମାନେ ନିଜେ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆୟୋଜନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାହା କରନ୍ତି, ସେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହବ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଚିଠା ଲେଖେ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ
ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇକି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିବ, ଭୟଙ୍କର ସମୟ ସବୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା, ତାଡ଼ନା, କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବି ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଶେଷ କାଳରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମାତ୍ରା ବଢି ବଢି ଯିବ, କମିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ବାକ୍ୟରେ 4 ଥର ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଏବ୍ରୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଲେ। ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଅଟେ। ଏଟା ଥରେ ନୁହେଁ, ସେ ବାରବାର ଏଇ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପଦ ମଧ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ବାରବାର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆହାର ଯାହା ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ମୂଷା ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନ୍ନା ବର୍ଷେଇଲେ। ଏମାନେ ଭାବିଲେ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ମୂଷାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ବାଡ଼ି ଛଡା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶୁଖିଲା ବାଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସେ ସମର୍ପଣ କଲେ ନିଜ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଲେ। ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ମୂଷାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ଈଶ୍ୱର କରିଥିବା ଘଟଣା ସବୁ। ମୂଷା ଉପକରଣ ମାତ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଦେଲେ, ମୂଷା ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଖାଇଲେ, ସେମାନେ ଚାଷ କରିନଥିଲେ, ବୁଣି ନଥିଲେ, ଅମଳ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅନାହାରରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କର ଆହାରକୁ ବର୍ଷଣ କଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସାଉଁଟି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାହା ଭୋଜନ କରିକି 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିଲେ, ବଳ ପାଇଲେ, ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ସେ କହିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆହାର ପିତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୂଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନେ ଚିହ୍ନ ମାଗିଲେ, ମୂଷାଙ୍କର ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ ବୋଲି ମାନୁଛୁ, ଏ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୂଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ସେ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶେଷରେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ ଏବଂ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଆମମାନଙ୍କର କାନକୁ କଟୁ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ ହଉଛି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ କହନ୍ତି। ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କହନ୍ତି, ପାପକୁ ସେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିକି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଯଥାର୍ଥ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବାରବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ମତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର କରିକି ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେଉଅଛି। ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କୋଉମାନେ ଆସିବେ? ପିତା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ, ଏବଂ ପିତା କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରୁ। କାରଣ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି
उपाय बा कार्य देले नाही ए गोटे मात्र दायित्व देले कार्य देले तुमने सबु जातिर लोकंक निकट को जाओ मोहर सुसमाचार से मध्य प्रचार जो माने शुणिबे विश्वास करिवे से बाप्तिस्म दियो शिष्य कर मु तुमको जो जो विषय सब आज्ञा दे पालन करने से गुड़िक से पालन करने शिक्षा दे शिष्य कर थिला जीशुकर शेष महान आदेश 2000 वर्ष है मंडली ताहा पालन करिबा 100% पूर्ण मात्रा रे करबा को पारुना मंडली इतिहास को देखिले मंडली कार्य रे विफल हैला जोथिपाई कि प्रभु विभिन्न व्यक्ति विशेषण को उठेले एवं विभिन्न अनुष्ठान सब को उठेले किंतु वर्तमान समय पुणी थरे फेरी आसी आद्य मंडली द्वारा जमती सुसमाचार परिव्याप्त हैला तत्कालीन जनाशुना जगत रे ए शेष काल रे मध्य केवल मंडली द्वारा ही सुसमाचार परिव्याप्त हवा को हब सेथिपाई अनुष्ठान गुड़िक धीरे धीरे बंद हेबारे लागिछि एथिरे आश्चर्य हबारे किछि नाही कारण प्रभु आमान को बैक टू द बाइबल से प्रथम पर्याय को फेरे आनिबा को चाहନ୍ତି जहाँ मंडली को जो दायित्व दिया जाइछि मंडली से दायित्व करबा को हबो कारण गोटे मात्र विषय जोटा पृथ्वी पृष्ठ रु स्वर्ग को उठे लिया जीव ताहा होछि मंडली विश्वासी भाई भौणी माने मंडली कैथेड्राल नुहे मंडली विराट बड़ गिरजाघर नुहे गिरजाघरे मंडली एकाठी हुए ईश्वर आराधना करने रविवार उपासना पर जो गिरजाघर खाली हो जाए सेटा मंडली नुहे से केवल गिरजाघर ही आ स्वर्ग को गिरजाघर जीव ना स्वर्ग को से गिरजाघर उपासना करुवा विश्वासी माने जीवे जो माने प्रभु जीशु ठारे विश्वास कर आपण एवं मु उठे नियाजिबु जो विराट गिरजाघर आम उपासना करुचु ताहा पड़ी रहिबो कहया गले पृथ्वी सहित ताहा ध्वंस ही जीव नष्ट ही जीव लोप पाई जीव आकाश एवं पृथ्वी लोप पाई जीव मात्र प्रभु जो मंडली को निर्माण करुछंती जो विश्वासी मान को जीवंत पत्थर भाव रे तैयारी करुछंती से माने लोप पाइबे नाही से मान को से उठे नेबे अनंत काल निमंते से जीवन देवार निमंते से स्वर्ग रु अवतरण कले जीवनदायक आहार मु स्वर्ग रु अवतीर्ण होइथिबा आहार अटे ए कथा कहिबारु लोक माने कोन कले पत्थर उठेले तांको ऊपर पत्थर फोपाड़ी मारिबा पाए से माने कले ईश्वर निंदा करूछि निजको कहूछि मु स्वर्ग रु आसीछि प्रभु मिछ कहु नथिले से जहा अटंती ताहा ही से कहले आज भी से जहा अटंती ताहा ही से कहती किंतु कथा होछि कोन लोक माने ग्रहण करिवा पाई प्रस्तुत नुहंती सेति पाई आरंभ रे ही शिष्य जोहन आत्मा द्वारा चालित होई कि एक कथा लिखिले से आपणा लोकमान को मध्य को आसिले मात्र से माने ताहांकु ग्रहण कले नाही किंतु जो माने जेते लोक ताहांकु ग्रहण कले से मान को से ईश्वर को संतान हबार अधिकार देले भाई भौणी माने से जीवंत आहार आम मानकर जीवन निमंते दिया जाइछ तांकु भोजन करिबा तांकु पान करिबा तांकु हृदय मध्य रे धरि रखिबा तुम्भे माने मोठारे रुह ए जोहन पुस्तक रे ही यीशु कहते आउ मो तुम्भमान कठारे रहिबे तुम्भे माने मोठारे मो तुम्भमान कठारे पुणी से कहउछंती तुम्भे माने मोठारे रुह आउ मोहर वाक्य तुम्भमान कठारे रहू तेबे तुमने जहा इच्छा कर ताहा माग ताहा तुममान को निमंते निश्चित रूपे घटिबो से आमान कठारे वास करंती वाक्य द्वारा आत्मा द्वारा तांकर वाक्य आत्मा आउ जीवन एवं से आमान कठारे से प्रकार भाव में वास करते कारण आज भी प्रभु जीशु शरीर धारण करके स्वर्ग रे पितांक दक्षिण पार्श्व रे उपवेशन करी अछंती किंतु आज आम ठारे से वास करते तांकर आत्मा तांकर वाक्य द्वारा से प्रेरित पाउल कहले तो मान ठारे ख्रीष्टंकर वाक्य प्रचुर रूपे वास कर जमती कि पुरातन नियम रे समागम तंबुरे हो किंबा सोलोमन को निर्मित मंदिर मध्य हो महापवित्र स्थान रे नियम सिंधुक थिला एवं नियम सिंधुक मध्य केतक विषय रखा जायला से गोटे होची
व्यवस्था बा 10 आज्ञार 2टी फलक ताहा ईश्वरंकर वाक्य को सूचाए से महापवित्र स्थान रे ईश्वरंकर वाक्य से सिंधुक मध्य रे जे प्रकार ठीक से प्रकार आम्मानकर अंतर मध्य रे आम्मानकर जीवन मध्य रे ईश्वरंकर वाक्य से प्रकार वास करू पाउल कहले वास करू प्रभु जीशु कहले रुह मोर वाक्य तो मान कठारे रहू ताहा दी दिनिया कुणिया भଳି आसिक चाली न जाओ ताहा बासिंदा साधु ता सब बेले रही थाओ कारण सेटा होची निरंतर जारी रहिथिबा संपर्क एवं संगति अटे ख्रीष्टଙ୍କ सहित आउ ख्रीष्टଙ୍କ सहित आम्मानकर संपर्क को बुझेया पाई जाए से द्राक्षालता आम्माने शाखा से मस्तक आम्माने शरीर से भित्तिमूल आउ आम्माने ताहांक उपरे पंजा जाइथिबा जीवंत प्रस्तर ए प्रकार संपर्कर विषय को से आणती विश्वासी एवं प्रभु मध्य भाई भणी माने से प्रभु आम्मानकर निमंते जगत को आसिले एवं से आपना को देले 63 पदरे से कहती आत्मा जीवनदायक मांस कौन उपकार करे नाही मो तुम्भ मान को जे समस्त वाक्य कही अच्छी से सब आत्मा और जीवन अटे आउ तापरे लोक माने रहिले नाही ग्रहण कले नाही तांको लागिला ए कड़ा कथा किए शुणी पारे आ से माने दल दल हेकी पड़े दल दल हेकी आसीथिले मात्र दल दल हेकी पड़े प्रभु जीशु गोटे जगार कहते जे मो ठारे विघ्न न पाए से धन्य तमे मध्य कौन चली जीव इतर कहते हे प्रभु कहा पाखक जीवा आपण पाखरे अनंत जीवन वाक्य अच्छी जो जीवनदायक स्वर्गीय माना आपण को छाड़ी गले आमे बंचीबो ना भाई भणी माने से प्रभु सर्वदा आम सहित आम ठारे आउ से चाहते आमे मध्य सर्वदा ताहांक सहित ताहांक ठारे रही थाओ जेपरिक से स्वर्गीय आहार आम माने सब बेले भोजन करिबु से जेमती प्रतिज्ञा करिसेंती से कदापि क्षुधित हब नाही कदापि तृषित हब नाही संसार रे थिबा कोनोसी विषय आड़कू से दौड़ब नाही यीशु को परित्याग करे कारण यीशु ठारे से वास्तव परितृप्ति पाई सारी एवं प्रभु यीशुंकर प्रतिज्ञा होछि मो ताहाको शेष दिन रे उत्थापन करी पुनरुत्थानर आशा रखिछंती कि ताहले से स्वर्गीय आहार को सबुबले भोजन कर से महापुनरुत्थानर भरोसा रखिछंती जदि ताहले यीशुंकर संगति रे सर्वदा रहंतु ताहा ताहांकर वाक्य और ताहांकर आत्मा द्वारा सेथि पाई प्रभु आपण को मते गोटे गोटे मंडली सहित संयुक्त करी अछंती मंडली रे जेपरि एई संगति रे आम माने बढ़ी पारिबा परस्पर को उत्साहित करि पारिबा परस्पर को प्रभु रे तोड़ी धरि पारिबा प्रभु रे आगु को बढ़िया पाई उत्साहित करि पारिबा आ प्रभु को धन्यवाद हो ए संगतिर निमंते जहा आम माने दूर दूरांतर रे अछु सत कथा किंतु गोटे प्लेटफॉर्म रे प्रभु को नाम रे आम माने एकाठी हेछु ताहांकर जीवनदायक वाक्य को ग्रहण करिवार निमंते प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु आउ थरे धन्यवाद होती ए सुजोग पाए धन्यवाद आज्ञा प्रभु दास वास्तव भाव जो आम स्वर्गीय माना कार्यक्रम निश्चित भाव प्रभुंकर दास जे आम जीवंत आहार आम को बांटी दे अछंती वास्तव भाव से दिन यीशु ख्रीष्टंकर प्रचार थिला समय लोक माने अनेक जाइथिले से माने खाद्य पाई जाइथिले किंतु तांकर वाक्य शुणु नथिले से माने फेरी गले आ तद्रूप आज आमने फेरी जीवा कि वास्तव भाव पितर कहले प्रभु आ केउठा को जीवु का पाखु जीवु से होची आमानकर जीवंत आहार से आमानकर स्वर्गीय आहार तेणु वास्तव भाव आज वाक्य प्रिय प्रभु दास अति
सुंदर सहित सरल भाव अति आत्मिक भाव प्रिय प्रभु दास देते से वाक्य आम जदि वास्तव भाव हृदयंगम करवा हृदय स्पर्श करवा ए वाक्य अनुसार प्रस्तुत हवा निश्चित भाव प्रत्येक जीवंत आहार स्वर्गीय आहार द्वारा प्रस्तुत ही अनंत राज्य करवा आम प्रत्येक आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम जदि आम बढ़ीचु ताहले आम प्रकृत आम वास्तव भाव प्रस्तुत हवा आ प्रभु से आशीर्वाद करेंगे आ स्वर्ग रे आम अनेक स्थान अच्छी आठा प्रभु निकट को नेबे राज्य को नेबे आ दक्षिण पार्श्वर भाव संतान करेंगे आमर गौरव प्रशंसा करवा प्रभु दास को अनेक अनेक विशेष विशेष धन्यवाद यहीपरि प्रभु दास जो माध्यम को आसु केतले आसिक आम उत्साहित वाक्य दिंतु आम जेपरी वाक्य शुणु ग्रहण करूँ आनंदित हबु कारण आमर अंचल गजपतिर एक मौड़मणि प्रभु दास मान को रखी अच्छा तेणु आम सम्मुख को आसिले आम टे खुशी हेबू अवश्य पिला माने जानी पारिबे नहीं किंतु आमर वयस्क लोक जानी तेणु आपण मैंने समस्त उत्साह दिंतु आत्मिक आहार दिंतु आपण मान को प्रभु से आह्वान कर मुख्य शुणी ग्रहण करेंगे आपण विशेष विशेष अनुरोध करुचु जूम माध्यम को आसतु प्रभु आपण को परिवार को सेवा कार्य को आशीर्वाद करतु समस्त आम करताल देवा यही समय मु अनुरोध करी प्रभु दास निमंते सेवा कार्य निमंते परिवार निमंते आतेक वाक्य शुणीचु समस्ते ग्रहण कर प्रस्तुत होगा विश्वास करवा एथि क्लुप्त प्रार्थना करेंगे बालक रेभरेंड थोपिल पाणी सुंदरगढ़ क्लुप्त प्रार्थना करेंगे।